पीएचपी की। और आसान ही है। कर लेंगे, कर लेंगे, कर लेंगे। जी, अरेज मैंने बताया था बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज अरेज मुकम्मल कर लेंगे और कल अरे फंक्शंस पढ़ेंगे। अरे का टॉपिक क्लोज हो जाएगा। फिर उसके बाद आगे चलेंगे। और आगे क्या चलेंगे? आज आगे फिर सुपर ग्लोबल्स पढ़ेंगे, फिर रेगुलर एक्सप्रेशन पढ़ेंगे। बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। सुपर ग्लोबल्स तो वो चीज़ है कि जिससे आपकी जान नहीं छोड़नी अगर आप पीएचपी कर रहे हैं। खासतौर पर डॉलर अंडरस्कोर गेट और डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट। उसके अलावा रेगुलर एक्सप्रेशन है, इसका भी इस्तेमाल होता है। अभी हम अरेज पे खड़े हैं, आज हम अरेज मुकम्मल कर लेंगे ऑलमोस्ट। ये पीएचपी बेसिक्स कोर्स है। इंटरमीडिएट में फिर मजीद डेप्थ में जाएंगे, एडवांस में फिर हम टोटल डुबकी लगा के डूब जाएंगे इस समुद्र में। तो अरेज में हम चल रहे थे। कल का लेक्चर अरे फंक्शंस पे होगा। आज जो अरे है ना, वो आज हम जो चीज करने वाले हैं। दोस्तों, बात चल रही थी अरेज की। ठीक है, एक चीज ये क्या। ओके। अच्छा जी, मैं आपसे आज कुछ क्वेश्चन भी करना चाहता हूँ अरे के बारे में। ठीक है, आप में से एक दो बंदे भी बता देंगे तो तसल्ली हो जाएगी। सो आउटलाइन मैंने सुबह सारी तैयार की थी। अरेज के अंदर चले जाते हैं। अरेज का यहाँ पर कुछ हमने लिखा हो, कोई चीज नहीं लिखी। ये है एक। अच्छा दोस्तों, जब हम इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, इसको प्लस कर देते हैं, कमेंट कर देते हैं। अरे मैंने बताया था कि अरे तीन तरह की होती है। इंडेक्स अरे बात हो चुकी है, आज इस पे बात नहीं करूंगा क्योंकि एक दो ने शिकवा किया है, सर आप बहुत स्लो चल रहे हैं, बहुत स्लो। इंडेक्स अरे हमने कर ली, तो हम एसोसिएटिव अरे पे बात करेंगे। लेकिन मैं एक बात करना चाहता हूँ कि जब आप अरे बनाते हैं, जैसे आपने लिखा कि कलर्स, ठीक है, तो आपने कलर लिखा रेड, ग्रीन, ब्लू। तो मुझे बताएं ये अरे की तीन किस्मों में से कौन सी है? कोई एक बंदा एक फटाफट जवाब दे, फिर मैं आगे चलता हूँ। ये इंडेक्स रे है, एसोसिएटिव रे है, मल्टी डायमेंशनल रे है? ये बस मुझे बता दे फटाफट। कोई एक बता दे फटाफट ऑडियो में। इंडेक्स। इंडेक्स रे है, इंडेक्स रे है, ठीक है, गुड हो गया। दोस्तों, अरे इस तरह भी बनती है और अरे इस तरह भी बनती है। ठीक है, तो दो सेम चीज है, दोनों सेम चीज है। आप इस तरह भी रे बना सकते हैं, इस तरह भी बना सकते हैं। अब ये मैं चला के नहीं होता ये चले। तो थिंग इज दोनों तरीके से अरे बन जाती है आपकी। ठीक है, आप इस तरीके से बना लें, ब्रैकेट लगा रही हैं, इस अरे फंक्शन को यूज कर ले, दोनों तरीकों से अरे बन जाती है। सबूत इसका प्रिंट और डॉलर का आज अरे मुकम्मल हो जाएगी। अरे फंक्शन रह जाएगा, वो कल कर लेंगे। अरे का चैप्टर क्लोज। उसके बाद आप फिर आगे चलेंगे, सुपर ग्लोबल रेगुलर एक्सप्रेशन, फिर फॉर्म हैंडलिंग करेंगे, फिर डेटाबेस में चले जाएंगे। कोर्स खत्म, 2-3 हफ्ते में पीएचपी आपकी फटक जाएगी, लंबा टाइम नहीं रह गया। पी प्रिंट और कलर्स, प्रिंट और कलर्स F5। लेट्स से क्या हुआ, तो उसने ये दो दो दफा लिख दिया। दो दफा का मतलब है जब उसको सेम डाटा प्रिंट होता है ना, तो वो क्या करता है, उसको दो दफा कर देता है। तो ये सेम है, यानी अरे इस तरह बना ले, इस तरह बना ले, बात सही है। अब मैं आगे चलता हूँ, मैं अब बोर नहीं करना चाहता। अब दोबारा कहते हैं अरे स्टोर्स मल्टीपल वैल्यूज इन वन सिंगल वेरिएबल। ये कार की अरे बनी, ये अरे इस तरीके से बन गई। इस दोनों दोनों तरीके आपको बता दिए। फिर आगे चलते हैं। अरे द स्पेशल वेरिएबल दैट कैन होल्ड मेनी वैल्यूज इन सिंगल नेम, बात हो चुकी है। किसी वैल्यू को एक्सेस करना है तो इंडेक्स नंबर ही नेम से कर सकते हैं। एक चीज मैं और बता दूं, अब मैं इधर एक ही अरे रखता हूँ कलर्स की। और ये मैं आपको बता चुका हूं, अगर आपने एक खास कलर एक्सेस करना है, इको डॉलर कलर्स, और आपने अगर कलर ग्रीन वाला एक्सेस करना है तो 1 प्रेस करेंगे, तो ग्रीन वाला कलर आपका एक्सेस हो जाएगा। अबे ये क्या, दीपक की बार किधर गई? ये हो गया, तो बंद नहीं अब करना इस बार को। दोस्तों, ग्रीन कलर देखें, ये आ गया, ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता है कि आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप कहते हैं डॉलर कलर्स। ये तो आपने रीड किया है ना यहाँ पर, लेकिन आप ऐसा भी कर सकते हैं 1, और इसको आप कर दें ब्लैक। तो अब आपने क्या किया,
अब आपने ये जो अरे थी कलर, उसके इंडेक्स 1 के ऊपर जो वाली ग्रीन था, अब वो ब्लैक हो गया। तो अगर आप इसको चलाएंगे तो देखें यहाँ पर ब्लैक आ रहा है। और अगर आप नीचे जाके अरे प्रिंट करेंगे तो देखें ऊपर आपके पास यहाँ पर ग्रीन था 1 पे, यहाँ पर ब्लैक आ गया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अरे के एलिमेंट्स को, वैल्यू अरे के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको आप एक्सेस भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं। इस तरीके से आगे चलते हैं। सो वर्किंग विद अरेज, अरे को क्रिएट करना है। हम अरे को क्रिएट कर चुके हैं, मैंने आपको दो मेथड बताए क्रिएट करने के। इस तरीके से कर लें या अरे फंक्शन यूज कर लें। तो क्रिएट अरे आपको आप कर चुके हैं। इसका क्या मतलब है कि ये क्रिएट अरे आप कर चुके हैं। एक्सेस अरे, अरे को एक्सेस करना है, या तो पूरी अरे एक्सेस करनी है या उसका सिंगल एलिमेंट एक्सेस करना है। सिंगल करना है तो इंडेक्स के थ्रू, पूरी करनी है वैर डम कर ले, प्रिंट आउट कर ले, फॉर ईच लगा दे। अपडेट अरे करनी है वो मैंने अभी आपको दिखा दिया। अपडेट अरे भी मैंने आपको करवा दिया कि एक आप अरे का एक एलिमेंट पकड़ते हैं, उसकी वैल्यू आप चेंज कर देते हैं। ये मैंने आपको अपडेट अरे भी करवा दिया। ठीक है जी, चलो भाई। वो भी मैंने आपको, ये देखें यहाँ पर ये क्या हो रही है, अरे अपडेट हो रही है। अच्छा, उसके बाद ये है, वो कहते हैं कि अरे के अंदर मजीद कोई एलिमेंट ऐड करना है। अरे के अंदर एलिमेंट ऐड करना तो उसके भी मल्टीपल वेज है, मल्टीपल वेज है। मसलन ये आपके पास अरे है, तो अब आप क्या कहते हैं, डॉलर कलर्स, और अरे के अंदर एलिमेंट ऐड करना है तो यहाँ तो आप ये लिख दें कि ये रेड 0 पे है, ये 1 पे है, ये 2 पे है। तो 3 के ऊपर आप एक कलर ऐड कर दें, ऑरेंज। और अब आप प्रिंट करेंगे, ये करने के बाद तो क्या होगा, फिर वही गड़बड़ी मैंने कर दी। ये देखिए, अब इस पे गौर करें, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। तो दोस्तों अब इसमें क्या हो रहा है कि ये आपने, अरे ये पहले प्रिंट किया तो उसके अंदर ए के अंदर कितने एलिमेंट थे, रेड ग्रीन ब्लू। उसके बाद जब आपने कलर 3 यानी कि 0 1 2 3 पे आ गया ऑरेंज, तो ये 4 हो गए। तो आप अरे में ऐड भी कर सकते हैं। ऐड करने के मल्टीपल में एक ये तरीका है। अगर आपने ऐसा नहीं भी करना, आप ये 3 ना भी लगाएं, आप खाली लगा दें तो फिर भी सेम काम हो जाएगा। ये देखें, खाली भी आप लगा सकते हैं यहाँ पर, जरूरी नहीं आप इंडेक्स दें। यानी कि अगर आप एक और काम करते हैं, आप इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पर आप ऑरेंज की बजाय कर देते हैं, और कलर कौन से होते हैं भाई मुझे नहीं याद, लाइट ब्लू कर देते हैं। ठीक है, F5 दबाते हैं तो आप देखें ये लाइट ब्लू ऐड हो गया। तो इस तरीके से भी आप ऐड कर सकते हैं, ऑटोमेटिक वो इंडेक्स ले लेगा। जो जो इंडेक्स लास्ट होगी ना, ब्लू की कितनी थी, 2, रेड की 0 थी, ग्रीन की 1, ब्लू की 2, तो ऑरेंज और लाइट ब्लू ऑटोमेटिक 3 4 मिल गए। तो इस तरीके से आप अरे के एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं, और रिमूव भी कर सकते हैं, अरेज को सॉर्ट भी कर सकते हैं। अच्छा, ऐड अरे आइटम्स पे जाते हैं तो देखते हैं कि ऐड अरे आइटम्स को करने के मल्टीपल वेज के। एक तो मैंने आपको इस तरीके से बताया ना कि इस तरीके से आप ऐड कर सकते हैं, ये अरे ऐड हुई, लेकिन इसका और भी तरीका है। यानी कि इसे कहते हैं ना मम्मी डैडी तरीका कार है, कि आप उसमें फंक्शन लिखकर, अभी नेट क्यों स्लो हो गया, फटाफट आ जा, आ गया आ गया आ गया। अरे को ऐड करना है, ये बताया मैंने। यानी ऑलरेडी अरे थी, एप्पल बनाना चेरी था, ऑरेंज ऐड कर दिया, ये मैंने आपको करा दिया। भाई आगे अगले मेथड, उन्होंने मम्मी डैडी तरीका कोई नहीं बताया, चलो नहीं बताया तो आगे आ जाएगा। अरे को रिमूव करना है, मतलब तो वो कैसे रिमूव करना है, तो देख लेते हैं। यहाँ से BMW उड़ा दिया, ठीक है जी। एनीवे मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। अब यहाँ तक ना, अगर मैं चलाता हूँ तो अरे के अंदर 5 एलिमेंट है। 3 तो ये थे इनिशियली हमने दिए थे, 2 हमने बाद में ऐड किए थे। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ कि इसमें से ना मुझे ये ग्रीन वाला उड़ाना है। तो मैं क्या करूंगा, मेथड नोट कर लें, मेथड का नाम है अरे सप्लाइज। तो फंक्शन है, क्या नाम है, अगर आप देखें, अगर आपने विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल किया हुआ, जैसे ही मैंने लिखा तो अरे के बहुत सारे फंक्शन ऑटोमेटिकली आ गए। ये हमारा कल का लेक्चर है, PHP बेसिक्स का कल का लेक्चर है। हम कल अरे कॉलम पढ़ेंगे, इस तरह इसमें डिफरेंट पढ़ेंगे ना। इज अरे भी होता है, एक फंक्शन है इज अरे, ये हम कल पढ़ेंगे। तो अरे के हम बहुत सारे फंक्शन है। एनीवे फिलहाल हमने क्या करना है, अरे अरे अंडरस्कोर सप्लाइज, ये क्या करेगा, इसमें पहले ये ऑटोमेटिक उसने इंटेलिजेंस अरे पास करेंगे। तो हमारी एक अरे का नाम है कलर्स, और कहाँ से रिमूव करना है, हमें ये वाला रिमूव करना है, 1 पोजीशन वाला 1, यहाँ से जाना है। और कितने रिमूव करने हैं, एक करना है कि 2, अगर 2 करोगे तो अगला भी रिमूव हो जाएगा, 3 करोगे तो अगला भी, मुझे सिर्फ एक ही रिमूव करना है।
रिमूव कर दिया। उसके बाद मैं क्या लिखता हूँ, उसके बाद मैं क्या लिखता हूँ, प्रिंट आर ये अरे के लिए प्रिंट होता है, मतलब प्रिंट करना है। क्योंकि इको नहीं आप कर सकते, अरे को इको नहीं कर सकते, ये इको सिंगल वैल्यू के लिए होता है। तो अरे को अगर आपने प्रिंट करना है तो प्रिंट अंडरस्कोर आर। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ डॉलर कलर्स। तो अब क्या होगा, अब ये होगा, शुरू से समझे, पहले तीन अरे में तीन एलिमेंट थे, दो आपने ऐड किए, पांच हो गए। फिर यहाँ पर उस अरे को प्रिंट करवाया तो वो प्रिंट करवाया तो पांच प्रिंट होंगे। फिर रिमूव किया एक को तो उसके बाद चार होने चाहिए। तो लेट्स चेक। तो शुरू से देखते हैं, थोड़ा सा इसको ऊपर करना पड़ेगा। चलो भाई, ये पांच एलिमेंट्स प्रिंट हुए ड्यू टू यहाँ तक प्रोग्राम चलने के बाद। उसके बाद रिमूव होने के बाद प्रिंट हुआ, तो देखें इसमें से कौन सा रिमूव हुआ है, रेड ग्रीन चला गया इसमें से। ठीक है, क्योंकि हमने उसको क्या बताया था भाईजान, हमने उसको बताया था कि अरे सप्लाइज फंक्शन, ये फंक्शन क्या करता है, रिमूव एलिमेंट फ्रॉम अरे, और इनका इस्तेमाल होता है, आगे आएगा भी। तो वन, ये वन यहां से गया और ये अगला वन है, अगर आप इस अगले वन को दो कर दोगे ना तो फिर क्या होगा, फिर देखें ग्रीन पे गया और ग्रीन भी उड़ाया और ब्लू भी उड़ाया। रेड पहले रह गया था, ऑरेंज ब्लू रह गया। और अगर आप इसको चार कर देंगे तो फिर क्या होगा, सिर्फ रेड रह गया ये वाला। ग्रीन से शुरू होके वन, ग्रीन से शुरू हुआ और कितने उठाने हैं, वन टू थ्री फोर, ये फोल्ड का। तो होप ये आपको समझ आ गया अरे सप्लाईज क्या होता है। तो ये जो फंक्शंस होते हैं अरे के, इनसे आपने फेमिलियर होना, क्योंकि इनका आगे इस्तेमाल होना है। आपने सिर्फ छोटे मोटे वेरिएबल तो प्रिंट नहीं करवाना, बकायदा आगे काम करना है। और ये कल होना है, कल आपको मैंने अरे के 12-15 फंक्शंस करवा देने हैं। कुछ आपने यहाँ पढ़ लिए, अरे सप्लाईज पढ़ लिया। ठीक है, तो ये अरे के एलिमेंट इस तरीके से रिमूव होते हैं। उम्मीद है समझ आ गई होगी आपको। अच्छा, अनसेट फंक्शन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी एक चीज करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। आपने अगर चाहना है अरे सप्लाईज यूज कर लें, नहीं तो अनसेट फंक्शन यूज कर लें। ये देख लें, ये अनसेट फंक्शन जरा इजी है। यानी यही हम काम करेंगे। पहले तो ये काम करते हैं कि ये दो जो ऐड हुए हैं, जरा इनको तो सुकून करें ना। और हम यहाँ पर हाँ, अब इसको रिफ्रेश करते हैं तो हाँ, इधर भी एक कर देते हैं। तो अब एक ग्रीन रिमूव हो रहा है, यही काम इसको कमेंट कर देते हैं। यही काम हम किस तरीके से कर सकते हैं अनसेट फंक्शन में, अनसेट डॉलर कलर्स, और यही सिंटैक्स है ना। हाँ, डॉलर कलर्स कौन सा, ग्रीन वाला। ठीक है, ये इंडेक्स दे दिया ना, यानी डॉलर कलर्स में वन एलिमेंट जीरो और ये वन ग्रीन। तो अब क्या होगा, F5 दबाएंगे तो देखें ये क्या क्या, अच्छा अनसेट के स्पेलिंग गलत है, अनसेट मैंने कर दी, F5 दबा। सो अब क्या हुआ, रेड और ब्लू रह गए। पहले कितने थे, रेड ग्रीन ब्लू। अनसेट कर दिया ग्रीन को वन को, तो पीछे रेड और ब्लू रह गए। अगर मेरी स्पीड स्लो हो, तेज हो और आपको लगे तो मुझे वही रहो सर, किसी फंक्शन की लिस्ट प्रोवाइड कर दे काइंडली। फंक्शन की लिस्ट आपको प्रोवाइड कर देंगे, W3 स्कूल से मिल जाएगी, मैं ग्रुप में भी फेंक दूंगा। कल मैंने इस पे लेक्चर देना पूरा, टेंशन ना ले, अभी सिर्फ अरे को समझते जाए। सो ये भी हो गया। ठीक है, और आगे भी हो रहा है, लेकिन मेरी कोशिश ये है कि मैं अब आपको ना क्या करूं कि एसोसिएटिव रे का मैंने आपको कल बता दिया था। मैं अब मुझे स्टूडेंट ने शिकवा किया सर आप स्लो जा रहे हैं। तो एसोसिएटिव रे मैंने बता दिया था कि इसमें क्या होता है, कि मैंने आपको बताया था अरे के जितने भी एलिमेंट होते हैं उनकी एक इंडेक्स होती है या की होती है और एक वैल्यू होती है। ठीक है, अगर आप ये वाले अरे देखें कलर्स की, तो रेड इसके तीन एलिमेंट्स है, वन टू थ्री, राइट। अगर आप इसको काउंट भी कर सकते हैं, यानी कि मैं आपको एक मजे की बात बताना चाह रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ इको काउंट डॉलर कलर्स, तो ये क्या रिजल्ट में क्या आएगा, रिजल्ट में तीन आ रहा है। यानी ये बता रहा है कि अब काउंट फंक्शन भी आ गया होगा। ये मुझे बता रहा है कि इस अरे में तीन एलिमेंट है, तो जो अरे के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनकी एक इंडेक्स या की होती है और एक वैल्यू होती है। रेड ग्रीन ब्लू ये वैल्यू है और इनकी इंडेक्स क्या है, 0 1 2 3, ये इंडेक्स रहे। तो वापस हम उधर ही आ जाते हैं, किधर आ जाते हैं वाला, प्रिंट आर, लेट्स तो ये इसकी इंडेक्स 0 1 ये इंडेक्स रे है। एसोसिएटिव मैंने कल बता दी, डिटेल में नहीं जाता। एसोसिएटिव रे ये बनी हुई है, इसी को कॉपी पेस्ट कर ले। इसमें क्या होता है कि आप इंडेक्स देते हो, लेकिन वो आप उसको अल्फाबेट्स में देते हो, यानी वो नंबर नहीं होती। इनमें जो कीज होती हैं वो नेम्ड की होती है, यानी उनका कोई नाम होता है। नाम किसमें होता है, एबीसी में। आपका नाम 1 2 3 नहीं होता, बल्कि एबीसी होता है। इंडेक्स रे में क्या होता है, अगर आप इंडेक्स रे देखें तो उसमें जो है ना, उसमें नंबर होता है, उसमें इंडेक्स होती है। इंडेक्स तो हर अरे में होती है, इंडेक्स हर अरे में होती है। लेकिन जो जिसको इंडेक्स रे कहते हैं उसके अंदर इंडेक्स न्यूमेरिक होती है, 0 1 2 3। लेकिन एसोसिएटिव रे और इंडेक्स में सिर्फ इतना सा फर्क है, सेम चीज है। लेकिन इसमें क्या होगा कि आपकी जो इंडेक्स होगी नंबर नहीं होगी, बल्कि ये हो जाएगी, ये देखिए। अब ये एसोसिएटिव रे बन गई है। और इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन भी पूछते हैं अक्सर कि यार ऐसा हो सकता है
कि एक अरे हो, उसमें वो एसोसिएटिव भी हो और इंडेक्स भी हो। हाँ ऐसा हो सकता है, ये अरे इसकी मिसाल है ना, इसको चलाए ना। तो इसमें ये देखें, ये एसोसिएटिव भी है और इंडेक्स भी है। एसोसिएटिव इस तरह के, इसका एक एलिमेंट, एक गंदा दाना इसमें आ गया है। इसका एक एलिमेंट ए वाला जो है, क्योंकि इसकी इंडेक्स नंबर नहीं है, इसकी इंडेक्स नेम्ड है, अल्फाबेट्स में है, और बाकी दो एलिमेंट्स है, सारी बना लें। बेहतर तो ये समझने के लिए ना, एक्स वाई जेड। ठीक है। अब क्या हुआ, अब इसके अंदर दो एलिमेंट्स हो गए, दोनों दोनों की इंडेक्स जो है वो, आखिरी एलिमेंट रह गया, इसको भी अकेला क्यों छोड़ा हुआ है? भाई इसको भी कन्वर्ट कर लें, और इधर कर लें, मतलब कलर कर लें, नहीं एज कर लें या कुछ भी कर लें, अजीब कर लें। ठीक है। होप तो ये एसोसिएटिव बस इतनी सी है। इंडेक्स रे और एसोसिएटिव रे में कोई फर्क नहीं, असल कहानी पढ़नी है मल्टी डिमेंशनल रे में, जो आज हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। मल्टी डिमेंशनल रे कर ली तो बस रे खत्म है, कल फंक्शन पढ़ाएंगे, एरे खत्म हो जाएगी, आपको बोर्ड नहीं करेंगे। और आगे फिर हम चले जाएंगे सुपर ग्लोबल पे, रेगुलर एक्सप्रेशन पे, फिर फॉर्मेट नहीं करेंगे। पीएचपी एडवांस में दो तीन टॉपिक करेंगे, फाइल अपलोड करेंगे। ऊप हम नहीं करेंगे, ऊप का अलग कोर्स होगा पूरा डिटेल से, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये एडवांस में आ जाएगा, ये अलग पीएचपी ऊप पे पूरा अलग कोर्स होगा। और फिर डाटाबेस, ये आपको 2 हफ्ते में पीएचपी हमने खत्म कर देनी। एनीवे, तो इंडेक्स एसोसिएटिव रे होगी, मेरा ख्याल इसमें मजीद डिस्कशन की जरूरत नहीं, आपको समझ आ गई है। अब मैं आगे चलता हूँ मल्टी, अगर नहीं समझ आई तो मुझे ऑडियो में कर दे सर, नहीं समझ आई, आपने बहुत गंदा पढ़ाया, नहीं समझ आई। अब मल्टी डिमेंशनल अरे में वरना चले जाता हूँ। तो इंडेक्स अरे और एसोसिएटिव रे तो सीधी कहानी है। वो इंडेक्स रे नंबर से न्यूमेरिक होती है, एसोसिएटिव रे जो नेम्ड की होती है, यानी अल्फाबेट्स वगैरह होते हैं जैसे बने। मल्टी डिमेंशनल अरे में क्या होता है कि अब अरे आपकी सीधी नहीं रही, अरे आपकी कम्प्लेक्स होनी, यानी अरे के अंदर एक अरे होगी। मल्टी डिमेंशनल में बना के दिखा देता हूँ, ये सारा पहले बना के दिखाता हूँ, बना के मल्टी डिमेंशनल अरे। ये देखिए, अब आप देखिएगा मल्टी डिमेंशनल अरे कैसे बनती है। स्टूडेंट्स, ठीक है जी, ये अरे स्टार्ट होगी, लेकिन अब इसमें ऐसा नहीं होगा कि स्टूडेंट तारिक, फिर जनाब इमरान, और ये तो सिंपल अरे बन जाएगी ना, इंडेक्स अरे सिंपल, इमरान जीशान, इस सॉरी। अब ऐसा नहीं होने वाला, अब मैं इसको कंप्लेक्स करने लगा। अब इस अरे के अंदर जो पहला एलिमेंट होगा वो भी एक अरे होगी, क्योंकि इस अरे के अंदर जो अगर पहला एलिमेंट है वो रे नहीं है। अगर आप यहाँ पर वेर डंप करते हैं डॉलर स्टूडेंट्स के, अगर वेर डंप स्टूडेंट्स करते हैं तो ये आपको बताता है, ये वेरी वेर डंप फंक्शन आपको बताता है हम इसके, ये जो स्टूडेंट्स है ये एक अरे है, और उसके अंदर हर एलिमेंट के बारे में बता रहा है कि पहला एलिमेंट स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग सिंगल वैल्यू स्केलर होती है। लेकिन यहाँ ऐसे कर लें, इस तरह कर लें, तो ये मुझे बता रहा है कि ये जो स्टूडेंट्स के या रैंडम स्टूडेंट्स के पहले एलिमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो कह रहा है ये स्ट्रिंग है। लेकिन अब मैं क्या करने लगा, मल्टी डिमेंशनल बनाने लगा हूं, यानी अरे के अंदर जो एलिमेंट होंगे वो खुद एक अरे होंगे। और हो सकता है कि उस अरे के अंदर भी एक अरे हो, और उसके अंदर भी, उसके अंदर भी, और ये इतना लंबा ये भी हो सकता है। हर इतना लंबा भी नहीं होता, एक दो लेवल का होता है, मतलब ये नेस्टेड, जिसको इसको नेस्टेड फिर बन जाती है। एनीवे अभी क्या करने लगा हूं, अब मैं क्या करने लगा हूं, तारीख खाली नहीं लिखने लगा, बल्कि अब मैं क्या करने लगा हूं, मैं कहता हूँ कि भाई ये डालूंगा, और ये डालूंगा, ठहरे क्या करूंगा, मैं तारीख का कहता हूँ कि तारीख का नेम, तो ये नेम तारीख है। ठीक है जी। एज इसकी जनाब मल्टी प्रेशर ये बनने लगी, एज इसकी 23 है, और इसकी कंट्री जो है वो पाकिस्तान है। ठीक है। सो ले भाईजान, अब आपने इस पे गौर करना है कि ये क्या बला बन गई है। अब देखें आपने क्या कहानी हुई है, ये स्टूडेंट्स के अंदर 3 एलिमेंट है। अगर आप वैर डंप स्टूडेंट्स करेंगे ना, तो अब ये कह रहा है कि ये जो अरे है स्टूडेंट्स की, इसके अंदर ये तीन देख रहे हैं, 3 ही एलिमेंट्स हैं। पहला एलिमेंट ये पूरे का पूरा है, क्योंकि कैसे पता चला 3 एलिमेंट है, ये कोमे से पता चल रहा है। दूसरा एलिमेंट ये है इमरान, तीसरा निशान है। तो जो पहला एलिमेंट है वो अब थोड़ा कम, वो भी एक एरे है। तो अब ये जो स्टूडेंट्स की है ये मल्टी डिमेंशनल होगी, क्योंकि डिमेंशन पहले एक ही थी, अब ये मल्टी डिमेंशन हो गई है। तो अगर आप नीचे देखें, ये इसके पहले एलिमेंट को भी के बारे में बता रहा है कि जो पहली एलिमेंट वो खुद एक अरे है, और उसके अंदर भी 3 एलिमेंट है। ऐसा करते हैं ना, एक एलिमेंट और ऐड कर लेते हैं, फोन भी ऐड कर लेते हैं।
फोन कुछ भी कर लेते हैं और कोर्स भी कर लेते हैं। 5 है। अब क्या होगा, अब ये इसको जब चलाएंगे तो थोड़ा छोटा कर लेते हैं। अब नोट करें, अब मैंने वैरडम शुरू को किया तो मुझे स्टूडेंट के बारे में बता रहा है कि भाई ये एक अरे है, इसके अंदर 3 एलिमेंट है और इसके पहले एलिमेंट में खुद पहले एलिमेंट में भी एक अरे है और उस अरे के कितने एलिमेंट है, 5। और उसमें हर एलिमेंट की इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि भाई वो जो पहला एलिमेंट जो पहला एलिमेंट अरे है उसके अंदर भी 5 एलिमेंट्स हैं, नेम है। और जो अगर आप नोट करें ये भी एक ये एसोसिएटिव अरे है और ये टोटल मिला के मल्टी डायमेंशन अरे है। अच्छा ये तो पहला एलिमेंट था। अच्छा दूसरा एलिमेंट जो नीचे आप देखते हैं वो क्या है, वो कह रहा है वो स्ट्रिंग है इमरान, और तीसरा एलिमेंट जो इंडेक्स 2 पे वो दिशान। तो ये है भाजन, ये है बस एसोसिएटिव और कुछ भी नहीं है, सिंपल। अब अगर मैं यहाँ पर एक काम करूं, वेर डंप स्टूडेंट्स 1 करूं, तो क्या आंसर आएगा, कोई जवाब दे मुझे फटाफट, जरा इंटरेक्शन हो। क्या आंसर आना चाहिए भाईजान? इसका आउटपुट क्या होगा अगर आपसे कोई इंटरव्यू में पूछ ले, क्या आउटपुट होगा? थोड़ा सा ना इमरान। इसको। इमरान। इमरान। इमरान, माशाल्लाह, इसका मतलब है सारे जाग रहे हैं। जागते रहो भैया, जागते रहो। मैं इसको थोड़ा सा ना खूबसूरत कर रहा हूँ, ले जी। ठीक है जी, इमरान आएगा, चला के देख लेते हैं भाई। भाई आड़ ना इसी तो कोई ना भाई। इसको बंद रखना चाहिए पार्टिसिपेंट्स वाली विंडो को। एनीवे दोस्तों, अच्छा वो नेट की वजह से भी होता है। सो इसका आउटपुट आएगा, चल मेरी आवाज आ रही है? जी सर। नेट का शायद प्रॉब्लम हुआ है। हर चीज क्यों रुक गई है? हाँ ठीक है जी, आउटपुट आ गया, इमरान आया। ठीक है, लेकिन अगर आप वैर डंप देखें ना, पता नहीं नेट का मसला है, हम किस मुल्क में बैठे हुए हैं, या नेट का मसला है या कोई और मसला। अब सिफर करूंगा तो अब आउटपुट डिफरेंट होगा। अब आउटपुट क्या आएगा, देखे ना, इतना स्लो हो गया। अरे यार साथ दे थोड़ा सा। अब मैंने वैर डंप स्टूडेंट 0 किया तो वैर डंप फंक्शन मुझे स्टूडेंट्स अरे के पहले एलिमेंट के बारे में दे रहा है कि जो पहला एलिमेंट है ये एक अरे है और उसके अंदर 5 एलिमेंट्स हैं। पहला एलिमेंट नेम है और वो स्ट्रिंग और फ्लैक्स। यानी कि मैं ये कर सकता हूँ कि मैं इसमें एक जो 1 2 3 4 5, अब एक छठा एलिमेंट ऐड करता हूँ और उसका मैं नाम रख देता हूँ इंटरेस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट, और इसको एक अरे बना लेता हूँ इस तरीके से, क्रिकेट, बुक रीडिंग। और क्या इंटरेस्ट होता है, लो, टिकटॉक, मशहूर जमाना, इंटरेस्ट। अब स्पेलिंग का मुझे नहीं पता चला क्योंकि सिस्टम स्लो। तो अब क्या हुआ कि ये जो स्टूडेंट्स हैं मल्टी डायमेंशनल रे है, इसका दूसरा तीसरा एलिमेंट सिंगल, वो सिंपल स्ट्रिंग है, लेकिन पहला एलिमेंट बहुत गमगीन हो चुका है। पहला एलिमेंट कि जो इंटरेस्ट वाला था, यानी जो स्टूडेंट्स रे का पहला एलिमेंट है वो एक रे है और उस एलिमेंट के पहला एलिमेंट रे है और उस रे के भी 6 एलिमेंट बन गए। और उसका जो छठा एलिमेंट वो अब खुद एक जो है ना अरे है। देखिए रे नेक्स्ट मतलब 1 2 3 लेवल तक। तो अब ये नीचे भी अगर वैर डंप किया है, ये करे है, इसके 6 एलिमेंट है, पहले 5 तो सीधे सीधे स्ट्रिंग है इसके, लेकिन इसका जो इंटरेस्ट वाला एलिमेंट है वो खुद एक करे है। तो इस तरह बड़े
सर एक क्वेश्चन। किसी भी लेवल के जा सकते हैं। तो उसके अंदर बताया था ना, एसोसिएटिव रे क्या होती है, जिसमें जो की होती है वो नेम्ड होती है। तो ये एसोसिएटिव रे है, ये एसोसिएटिव भी है। सर क्वेश्चन है। और ये मल्टी डिमेंशनल भी ऐसा भी हो सकता है, दो चीजें इकट्ठी भी हो सकती है, भी हो और बाद अखलाक भी हो, मतलब दो चीजें इकट्ठी हो सकती है ना। तो इसी तरह यहाँ खूबसूरत भी हो और अच्छे अखलाक वाले, झूठ भी हो सकता है। सो ये मेरा ख्याल है कि आपको एसोसिएटिव रे समझ आपको आ गई है। ठीक है, क्या कहानी डाली हुई है, एक सर इनकी भी क्वेश्चन समझो है भाई। सर प्लीज। जी। आपने वो कंट्री और एक और चीज वो डबल कोट में लिखी है, कुछ चीजें सिंगल कोट में लिखी हैं, उससे कोई फर्क तो नहीं कोई पड़ता? फर्क नहीं, ये मैंने हल्का सा फर्क है, छोटा छोटा सब का छोटा सा फर्क है, वो इसमें नहीं बताना चाहता, बाकी 99% सेम है। हल्का सा कहीं फर्क आता है, वो अभी उस हल्के को रहने दे, हम अरे इसकी ये शैतान हमें गलत रास्ते पे लगा देगा। ठीक है कि नहीं, डाइवर्ट कर देगा ना। ठीक है सर जी। तो भाई मल्टी डायमेंशन अरेज जो पीएचपी में सबसे ज्यादा यूज होनी है और आपने आगे यूज करनी है, ये आपके गले का हार बनेगा या आपके गले का फंदा बनेगा। तो वो कहते हैं प्रीवियस पेजेस में हमने अरेज के बारे में बात किया, वो बड़ी सीधी अरेज थी, लंबे की गायें थी, की वैल्यू पेयर से। लेकिन समटाइम्स कहानी गड़बड़ हो जाती है। तो मल्टी डिमेंशन रे, ये देखें, ये है मल्टी डिमेंशन रे। यानी कि गाड़ी है, पहले हम क्या करते थे, सिर्फ गाड़ियों के नाम स्टोर करते थे, हम रे बनाते थे कार्स, और उसमें वॉल्वो बीएमडब्ल्यू साहब। लेकिन अब क्या बनाएंगे, खाली वॉल्वो नहीं होगा, बल्कि पहला एलिमेंट जो होगा वो खुद एक होगा, उसके अंदर नेम होगा, स्टॉक होगा, सोल्ड होगा। तो ये इन्होंने रे बनाई, इन्होंने इस तरीके का नेम, मुझे इस तरीके से नहीं पसंद, यही मैं इस तरीके से बनाता हूँ, जैसे मैंने ये बनाई हुई ब्रैकेट लगा के, और अपना स्टक हो रहा। ये देखो चैट में, फिर चैट मार दी सर, अरे आल रे फर्स्ट वाला नेक्स्ट डे को कैसे एक्सेस करना, हाँ ये उनका सवाल है। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। फर्स्ट करें, वो कहते हैं कि मैंने बुक रीडिंग तक जाना है, मुझे ये बुक रीडिंग चाहिए, तो कैसे एक्सेस होगा भाई, बड़ा ही सिंपल काम है। अभी आपको एक्सेस करके दिखाते हैं। आपने क्या करना, इको, तो भाई सिस्टम क्या बीमारी पड़ जाती, इको डॉलर स्टूडेंट्स, और बुक रीडिंग कहाँ पड़ा है, बुक रीडिंग है कि स्टूडेंट्स का पहले एलिमेंट, क्योंकि स्टूडेंट का दूसरा तीसरा इमरान निशान है, पहले एलिमेंट है उसके अंदर पड़ा है। तो पहले में चले गए, और पहले में जब गए, तो पहले में जाने के बाद हमने जाना है इंटरेस्ट में, और इंटरेस्ट में जाने के बाद हमने, सर इंटरेस्ट कैसे आएगा? सवाल ये है कि इंटरेस्ट जो एलिमेंट्स वाला, तो इसके अंदर जो रे है वो कौन सी इंडेक्स है, एसोसिएटिव है, कौन सी है, तो इंडेक्स है, क्योंकि यहाँ पर कोई मेंशन नहीं किया। तो हमें बुक रीडिंग जाना है, तो ये 1 पे पड़ी होगी। लो जी, अब इसको जब इको करेंगे तो बुक रीडिंग प्रिंट होना चाहिए। इन ठीक है, बुक रीडिंग समझ आ, इस तरीके से एक्सेस करते हेलो। हैं। अगर किसी को ये नहीं समझ आई सर, तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, तो इस जी जी एक और क्वेश्चन है। जी जी। ये अगर फर्स्ट करें जैसे कि स्टूडेंट का जीरो, हमने जो स्टूडेंट से जीरो पर एक एरे क्रिएट की है, और उसके बाद हर इंडेक्स पर हमारे पास एरे ही है, और उसमें हर के पास इंटरेस्ट है। मैं चाह रही हूँ कि मैं हर किसी का लास्ट लास्ट जो इंटरेस्ट है वो हो। किसी के 3 भी हो सकते हैं, किसी के 4 भी हो सकते हैं, लेकिन सबका लास्ट है। आपकी सब शुरू की तो सारी बात मुझे समझ आ गई, सिस्टर आखिरी बात की समझ नहीं है कि फर्स्ट करें जैसे कि अभी नेम तारिक है ना, इसी तरह इमरान की भी इसी तरह की एरे क्रिएट हुई भी हो, जिशान की भी इसी तरह की एरे क्रिएट हुई भी हो। सेम लेकिन सेम एग्जैक्ट है। हाँ। हाँ, लेकिन इमरान के इंटरेस्ट 2 हैं, जिशान के इंटरेस्ट 6 हैं, और तारिक के इंटरेस्ट 3 है।
लेकिन सबके जो आखिरी आखिरी है ना, जो भी लास्ट है, सिर्फ वो एक्सेस हो रहा हो। जैसे किसी का टिकटॉक लास्ट है और उसके 5 है, तो उसके 5 में मैं ड्राइविंग हो, और इसके जो 6 हैं उसका आखिर में डाइविंग हो। कोई नंबर स्पेसिफिक नहीं है, सिर्फ ठीक है, लास्ट कंटेंट लास्ट आइटम एक्सेस हो। ठीक है सिस्टर, आपका ये फरमाना है कि इमरान के इंटरेस्ट हो और आपको उनमें से हर एक का आखिरी आखिरी चाहिए, ऐसे ही है ना? जी जी जी, हाँ। अब सबके मतलब ये की सबकी सेम हो हर एरे की, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो अंदर डिफरेंट है। और जो भी लास्ट है ना, किसी के 3 है, किसी के 6 है, किसी के 8 है, लेकिन सबका लास्ट लास्ट उठता रहा है इंटरेस्ट। ठीक है, आपने यानी हमें आजमाइश में डाल दिया। ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया हूँ। तो पहले हम तो इसका निकालते हैं ना, तारीख का लास्ट निकालते हैं, क्योंकि तारीख का ये फरमाना है कि पता नहीं दो हो सकता है कि इसके कल को 12 13 100 हो जाए, तो हमें तो लास्ट चाहिए हमेशा। टू तो नहीं लिख सकते है, टू से हमें टिकटॉक उसका लास्ट मिलेगा। टिकटॉक तो मेरा ख्याल, तो ये अच्छा सवाल किया है कि वो कहती नहीं मुझे तो लास्ट चाहिए, अब टू हार्ड कोड ना करे, तो इसके बड़े तरीके कर बड़े इसके तरीके हो सकते हैं। तो हम करते हैं इंटरेस्ट में जाने के बाद। सर अगर इधर अरे का साइज रख दें तो ऑटोमेटिक नहीं आ जाएगा? फिर जी, एक मिनट। अब आप क्या करें, अब फर्ज करें ये टिकटॉक में इमरान और निशान में भी ऐड करता हूँ, टाइम थोड़ा है, मैं जरा फटाफट कर लूँ। ओए होए, एक इंटरेस्ट ऐड करते हैं ए। अरे ये क्या हो गया, बी और सी। अब चलाते हैं, तो चूंकि आपने टू मेंशन है, हम यहाँ पर एक जुगाड़ लगाते हैं। हम टू की जगह क्या करते हैं, टू की जगह लिखते हैं काउंट, डालते हैं, ये इंटरेस्ट लिखते हैं, -1 लिखते हैं। तो इस लॉजिक से इसमें कोई ये क्या, लास्ट ऑप्शन नहीं होता है, जैसे कि प्री डिफाइंड को फंक्शन जो उसका लास्ट लेकर आए। हाँ लास्ट, एक सेकंड मुझे पहले ये तो करने देना, लास्ट वाला भी हो जाएगा, टेंशन ना ले, चलेगा। ये क्या कह दिया, 12 पॉइंट और सारा मजा किरकिरा हो जाता है। चलो भाई साहब, हमें करने दो काम, ले जी। ले जी, अब इसी आएगा इसका। हाँ नहीं भी तो इसका अनस्पॉटेड अपरेंट, अरे माइनस, सर आपने जो परेंथिस ऐड हुआ है वो ना -1 से पहले होगा। हाँ ये, जी 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 जी, मैं भी वही देख, लास्ट आएगा इस लॉजिक से, सी आ गया। इसका सबूत कैसे है, कि अगर इसके ऊपर आप आगे और कुछ और दे दें, टी दे दें, एंड पे आप लंदन दे दें, तो अब क्या आंसर आएगा, इसको मैं चलाऊंगा तो लंदन ही आएगा हमेशा। क्या भाई, आखिरी आएगा इस लॉजिक से। ठीक है, तो काउंट निकालेंगे, जितने एलिमेंट्स उनके काउंट आ जाएगा, लेकिन वो काउंट में वो काउंट जो जो काउंट आता है, फर्स्ट करें 7 एलिमेंट्स तो 7 आएगा, लेकिन जब सॉरी इंडेक्स शुरू होती है तो वो सिफर से होती है, इसलिए मैंने माइनस डाल दिया। तो ये अच्छा, मतलब इनके कोई प्री लंदन आएगा, डिफाइंड तो इस लॉजिक फंक्शन से नहीं हमेशा होते आपको हैं। क्या आएगा, हमेशा आखिरी आएगा। एक तो ये तरीका कार है, ठीक है।
दूसरा भी एक तरीकाकार हो सकता है, उसको भी ट्राई कर लेते हैं। तरीके तो बड़े होते हैं, आते हैं किसी भी तरीके से। मुझे नहीं समझ आती इस सिस्टम को दौड़ा पड़ता है, पहले तो सही था। लेकिन फिर है वो एक एंड फंग होता है इसमें ना। अगर ये लेस देन 1 मिनट में आ गया, एक एंड फंक्शन भी होता है मेरा ख्याल, एंड। लेट्स सी ये कुछ करता है। जबरदस्त सिस्टर, ये देखें। तो हम समझ आ रही बात की। 10 सारी क्लास का मजा कर, लो जी आ गया। सो दोस्तों,